हमें ज्वाइन कर रहे हैं फारूक आदिल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फारूक आदिल साहब, बहुत सी बातें हैं जो कि पिछले साल यानी कि इस साल जो रही और अगला साल कैसा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि किया जा रहा है और वो आपसे भी करूँगी, क्या अगला साल इलेक्शन का साल होगा? वालेकुम सलाम। लेकिन मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, आपकी आवाज़ बहुत धीमी और मध्यम है। लेकिन जो चीमा साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जो ये इसको डिफेंड किया है मिनी बजट को, तो उस अंदाजे की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि डिफेंड आप हर चीज़ को कर सकते हैं, किसी के कत्ल को भी डिफेंड कर सकते हैं यहाँ तो। लेकिन एक आदमी का कत्ल और 22 करोड़ अफराद के कत्ल में फ़र्क होना चाहिए। हमें ये फ़र्क समझना है कि ये कैसे, ये मिनी बजट हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज कैसे हो रहा है। हमारी ज़िंदगी पर ये बजट ऐसे असरअंदाज हो रहा है कि इस हुकूमत ने माजी की उन हुकूमतों की तरह जो गासिब हुकूमतें थीं और जिनका ताल्लुक जो इलेक्टेड नहीं थी, उनका आवाम से ताल्लुक़ नहीं था, बिल्कुल उसी तरह से आवाम पर शब खूब मारा है। कैसे? ऐसे कि जो गासिब हुकूमतें होती हैं वो बराह रास्त टैक्स नहीं आवाम पर लगाती। बराह रास्त टैक्स क्या होता है? बराह रास्त टैक्स होता है दौलत टैक्स, बराह रास्त टैक्स होता है इनकम टैक्स, बराह रास्त टैक्स होता है ज़राई टैक्स। ये स्पेसिफिक तबकात होते हैं जिन पे ये आप टैक्स लगाते हैं और इससे मुल्क की आमदनी बढ़ती है, कौमी खजाने में पैसे आते हैं। एक होता है खुफिया टैक्स, जिस तरह से सेल्स टैक्स की शक्ल में ये लगाया गया है, और 17% में लोग डिफेंड कर रहे हैं कि ये दूध जो है ये तो इम्पोर्टेड है। भाई, बच्चों को इम्पोर्टेड दूध ही दिया जाता है, बाजार का दूध तो जहर है। आप बच्चे को बाजार का दूध नहीं दे सकते, क्योंकि बाजार का दूध जो है वो तो आपके बेशुमार मसाइल पैदा कर देगा। उसमें तो दर्जनों चीज़ें मिली हुई हैं, आपको ये पता भी है कि दूध है या नहीं है, उसमें सर्फ मिला हुआ है, उसमें इंजेक्शन के मसाइल हैं, तो वो तो है ही जहर। हम अपने पैसों से जहर ख़रीदते हैं, तो वो हमें इम्पोर्टेड दूध बच्चों के लिए ख़रीदना पड़ता है, और इसीलिए तो उसमें टैक्स आयद किया गया है कि आवाम की मजबूरी है कि उन्होंने इम्पोर्टेड दूध ख़रीदना है, लिहाजा टैक्स आयद कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि नाजायज़ हुकूमतें आम तौर पर आवाम पर इसी तरह टैक्स आयद करती हैं, और इस सो कॉल्ड जायज़ हुकूमत ने भी आवाम पर इसी तरह टैक्स आयद कर दिया है, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये 22 करोड़ आवाम का कत्ल है। इसका एक पहलू तो ये है। इसका दूसरा पहलू ये है कि अभी कुछ दिनों के बाद पेट्रोलियम लेवी आयद होने वाली है, 4 रुपए पर लीटर। ये भी IMF से वादा है इस गवर्नमेंट का। तो 4 रुपए पर लीटर जो लेवी आयद होगी, वो उसका डबल इफेक्ट होगा। यानी हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो एक तो हम बढ़ी हुई कीमत अदा करेंगे, उसके साथ ही इस लेवी का रेशो बढ़ जाएगा। यूं आप आवाम को निचोड़ेंगे। ये यकीनी तौर पर जो है वो 600 अरब रुपया जो पेट्रोलियम लेवी के चक्कर में है वो भी वसूल बहरहाल किया जाएगा। लेकिन हुकूमत, अब सवाल ये सुमैया भी करना चाह रही थी, मैं भी, ये कि ये जो है इस वक्त हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत पर बड़ा प्रेशर है। वज़ीर आज़म ने तो कल कहा किसी किस्म का कोई हुकूमत पर प्रेशर नहीं है, हर 3 महीने के बाद ये ऐसी बात निकाली जाती है। तो 2023 के बाद क्या 2022 का साल आपको लगता है क्योंकि फैसला कुन की तहरीक होगी अपोजिशन की, 1 साल पहले ही इलेक्शन की जानिब जा सकती है हुकूमत, क्या मामलात हो सकते हैं सर? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी फारूक साहब, देखिए, ये हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सियासत तो एक हवा की तरह होती है कि हवा का एक झोंका इस तरफ आया तो उसके इम्पैक्ट इस तरह से हो गए, दूसरा झोंका आया तो उससे दूसरे। अभी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म जो थे वो मायूस नज़र आ रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि अगर सज़ा याफ्ता लोगों की सज़ा ख़त्म ही करनी है तो जेलों के दरवाजे खोल देते हैं। उनके आवाज़ में मायूसी नज़र आ रही थी। बिल्कुल इसी तरह शेख रशीद कह रहे थे कि हमारे टेंट उखड़ने वाले हैं, लेकिन कल इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल दूसरा था, उनके अंदर एतमाद नज़र आ रहा था। इसी तरह शेख रशीद के यहाँ भी एतमाद नज़र आ रहा था, और वो ये कह रहे थे कि हम डट के हुकूमत करेंगे। तो असल में ये सूरत हाल लम्हा बदलती रहती है। अब हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। ये बात दुरुस्त है कि जी का जाना ठहर गया है, ये हुकूमत अब ठहरने की नहीं है, लेकिन ये किस तरह से जाएगी, क्या होगा, अभी ये चीज़ें तय होना बाकी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।